12 जून 2025 का दोपहर का समय था जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक लंदन गेटविक जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-171 टेक ऑफ कर रही थी। यह उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान ANB से संचालित हो रही थी, जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट। कप्तान सुमित सभरवाल 8200 उड़ान घंटे और क्लाइव कुंडार 1100 उड़ान घंटे पायलट के रूप में काबिज थे। विमान ने अहमदाबाद से स्थानीय समयानुसार 13:29 बजे रनवे 23 से टेक ऑफ। जहां तक जानकारी है, यह उड़ान नॉर्मल एयर ट्रैफिक में थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने मेडे का इमरजेंसी कॉल भेजा, लेकिन उसके बाद विमान से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिली। विमान ने सिर्फ लगभग 825-850 फीट ऊंचाई हासिल की। लगभग 13:40 विमान अचानक नीचे उतरने लगा। वीडियो फुटेज में दिखता है कि इंजन से पर्याप्त थ्रस्ट नहीं आ रहा था और विमान अपनी लिफ्ट खोने लगा। 13:40 के आसपास विमान मेघानी नगर के डॉक्टर हॉस्टल की ऊपरी मैनेज में क्रैश हुआ और आग का गोला बन गया। यहां से घना काला धुआं उठता दिखा। अग्निशमन दल, पुलिस और बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। दर्जनों एम्बुलेंस घायलों को नजदीकी अस्पतालों में ले गई। हवाई ट्रैफिक कंट्रोल ने क्षेत्र की ट्रैफिक डाइवर्ट कर दी। चारों तरफ उड़ान के धुएं का गुबार, क्षत विक्षत हॉस्टल बिल्डिंग, ऊंचे धुएं के गुबार में फंसे विमान के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। न्यूज चैनल के अनुसार विमान सिर्फ 672 फुट की ऊंचाई पर पहुंचा और फिर आग के गोले में बदल गया। एक्सपर्टों का मानना है कि टेकोनफ के तुरंत बाद इंजन जरूरी शक्ति नहीं दे पा रहे थे, जिससे विमान पर्याप्त लिफ्ट नहीं बना सका। पायलट लगातार पॉइंट को ऊपर करने की कोशिश कर रहे थे, पर विमान नीचे ही उतरता गया। इस दौरान लैंडिंग गियर भी खुला हुआ था। विमान के हॉस्टल परिसर में गिरते ही एक बड़ी विस्फोट हुई। की छतें ध्वस्त हो गईं और आसपास के भवनों को भी क्षति पहुंची। हादसे में विमान में सवार लोग के अलावा हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और उनके परिवारों को भी भारी नुकसान हुआ। घटनास्थल पर भगदड़ और चीख पुकार मची हुई थी। तस्वीरों में देखा गया कि हॉस्टल बिल्डिंग के कई ब्लॉक पूरी तरह जल गए थे और काले कोयले जैसी लाशें नजर आ रही थीं। हादसे की सूचना मिलते ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, भारतीय सेना, अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सोने चिटकाउंड डिवीजन की सेना की राहत कॉलम तैनात की गई। प्रमुख बचाव कर्मियों ने उत्तरदाताओं की मदद से मलबे में दबे घायल लोगों को निकाला। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने लगभग 100-120 शव निकाले। घटनास्थल पर बने नियंत्रण कक्ष में सभी संबंधित एजेंसियों ने समन्वय से काम किया। घायलों को नागरिक अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया। प्रभावित परिवारों के लिए गुवाहाटी, दिल्ली और मुंबई से विशेष राहत उड़ानें भेजी गईं। एयर इंडिया ने 2 रिलीफ फ्लाइट्स दिल्ली अहमदाबाद एवं मुंबई अहमदाबाद भेजकर परिजनों को घटनास्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था की। सरकारी अधिकारी और स्थानीय प्रशासन भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। लगभग 2 घंटे तक दुर्घटना स्थल पर चीख पुकार और सनसनी का माहौल बना रहा। बाद में NDRF द्वारा इलाका सील किया गया। यह हादसा मानव हिसाब से विनाशकारी था। पुलिस ने पुष्टि की कि घटनास्थल से अब तक लगभग 204 शव बरामद हुए हैं। इनमें विमान में सवार यात्री और हॉस्टल परिसर के कई लोग शामिल हैं। अभी मरने वालों की अंतिम संख्या स्पष्ट नहीं हो सकी है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर है। मौके से मिली जानकारी के अनुसार कुल 242 लोग विमान में सवार थे। इनमें 161 भारतीय, 33 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल थे। 2 शिशु, 11 बच्चे और रिमेनिंग एडल्ट यात्री थे। विमान में 12 क्रू मेंबर, 10 केबिन क्रू और 2 पायलट सवार थे। कहा जा रहा है कि इस फ्लाइट का पायलट बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी का पारिवारिक मित्र था। दुर्घटना में भारत के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि हुई। वहीं दूसरी ओर संयोग देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन भी इसी दिन होता है। सोशल मीडिया पर कहते हैं उनकी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर था 1206, वही तारीख। यह सब सिर्फ इत्तेफाक है या कोई संदेश, हम नहीं जानते। एक ही आश्चर्यजनक बचाव किस्मत भी दिखी। यात्रियों में से एक सीट 11A पर बैठे विश्व कुमार रमेश जिंदा बच निकले। उन्होंने बाद में बताया कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाका हुआ और विमान नीचे गिर गया। मोर्चे पर पड़े बोर्डिंग पास में भी उनका नाम दिखा।
इस प्रकार कुल 1 यात्री बच पाया और 205 के आसपास लोग मारे गए होने का अनुमान है। तकनीकी एनालिसिस से पता चला है कि दुर्घटना के समय विमान की गति केवल 100 नॉट्स तक जा पाई, जबकि इसे अधिक गति करनी चाहिए थी। रडार और सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि विमान लगभग 670 से 850 फुट ऊंचाई पर ही फंस गया और फिर तेजी से नीचे गिर पड़ा। पायलटों ने अंत तक लिफ्ट पाने की कोशिश की, पर विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। दुर्घटना की जांच अब तकनीकी एजेंसियों के हाथों में है। विमान का ब्लैक बॉक्स डेटा रिकॉर्डर ढूंढ लिया गया है, जिससे उड़ान के आखिरी क्षणों का डेटा मिल जाएगा। प्रारंभिक जांच में पायलट की कोई गलती सामने नहीं आई है, लेकिन तय कारण अभी पता नहीं चला है। ईसीए मुख्यालय और डीजीसीए इसे गंभीरता से देख रहे हैं। एयर इंडिया के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन ने कहा कि वे सभी प्रभावितों की सहायता में जुटे हैं। इस भीषण हादसे पर भारत सरकार और विश्व ने गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हादसा उन्हें स्तब्ध और दुखी कर गया है और उनके विचार सभी प्रभावितों के साथ हैं। इसके अलावा नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन राव तत्काल अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए और राहत बचाव की मॉनिटरिंग करने लगे। राजनीतिक स्तर पर भी सभी ने एक दूसरे से समर्थन जताया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी संवेदना व्यक्त की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट किया कि वे भारतीय और ब्रिटिश परिवारों के साथ हैं और उनके विचार प्रभावितों के साथ हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उन्हें दुख है और वे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लंदन के गैटविक हवाई अड्डे ने पारिवारिक सदस्यों के लिए सूचना केंद्र खोलने की घोषणा की है। कॉरपोरेट सेक्टर से भी बड़ी सहायता मिली। टाटा समूह एयर इंडिया के मालिक ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। उन्होंने 4 पीएस की एक नई छात्रावास इमारत बनाने की भी बात की। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज होगा। तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत की सबसे भीषण हवाई दुर्घटनाएं कैसी रही हैं। 1996 में चरखी दादरी में 2 विमानों की हवा में टक्कर में 339 लोग मारे गए, जो भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी दुर्घटना है। 1978 में एयर इंडिया की फ्लाइट 855 अरब सागर में गिर गई, जिसमें 213 लोग मारे गए थे। 2010 की मंगलौर दुर्घटना में एयर इंडिया की फ्लाइट 812 रनवे से फिसलकर दर्रे में गिर गई थी, जिसमें 166 में से 158 लोग मारे गए। इसी प्रकार हाल में कोझिकोड 2020 हादसे में 21 लोग मरे थे। 1985 में लॉस एंजलिस मुंबई उड़ान AI फ्लाइट 182 में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। देश का बड़ा आतंकी विमान हादसा। AI 161 की तुलना इनसे की जा सकती है, क्योंकि तब से अब तक इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई थी। बोइंग के इतिहास में भी यह घटना अहम है। यह ड्रीमलाइनर विमानों का पहला घातक दुर्घटना था, जिसने 2011 से अब तक इस मॉडर्न विमान की 100% सुरक्षा रिकॉर्ड को बाधित किया। फ्लाइट रेडार 24 के अनुसार यह विमान पहली बार 2013 में उड़ा था और जनवरी 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। गर्व से परिचालित ड्रीमलाइनर के साथ यह पहला बड़ा हादसा माना जा रहा है। इससे पहले बोइंग के मैक्स विमानों के 2 प्रमुख हादसे हो चुके थे। अब दूसरी बार बड़ा हादसा ड्रीमलाइनर से जुड़ गया है। अहमदाबाद दुर्घटना ने देश को झकझोर दिया है। बचाव कर्मियों ने निडर होकर अपनी जान जोखिम में डाली और राहत कार्य में जुटे रहे। परिवारों का दुख बेशुमार है और राष्ट्र उनके साथ खड़ा है। अभी जांच जारी है। हादसे की असली वजह 12 जून 2025 को जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो पूरे भारत का दिल दहल गया। लेकिन गुजरात के लोगों के लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं था। यह एक और जख्म था उस जमीन पर जिसने पिछले कुछ सालों में त्रासदियों की लंबी लिस्ट देखी है। 24 मई 2019 सूरत का तक्षशिला कॉम्प्लेक्स। एक कोचिंग क्लास में अचानक आग लग जाती है। छात्रों को भागने तक का समय नहीं मिलता। कुछ तो 4th फ्लोर से कूद जाते हैं जान बचाने के लिए। 22 मासूम बच्चे आग की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। पूरे देश ने देखा धुएं में लिपटी एक मां की चीख जो बस अपने बच्चे की कॉपी लिए बैठी थी। मोरबी पुल हादसा 30 अक्टूबर 2022 मोरबी का ऐतिहासिक झूला पुल। दिवाली के दिन भारी भीड़ उस पुल पर थी, लेकिन 6:30 बजे शाम को अचानक पुल टूट जाता है। 134 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिनमें कई छोटे बच्चे भी थे। पानी में डूबती आवाजें, लोगों की चीखें और हाथ पांव मारते लोग। कैमरों में कैद हो जाती है एक और त्रासदी।
18 जनवरी 2024। वडोदरा हरणी झील बोट हादसा। वडोदरा के हरणी झील में स्कूल पिकनिक पर गए बच्चे नाव में सवार थे, लेकिन नाव ओवरलोड थी और लाइफ जैकेट्स नहीं थे। नाव पलटती है, 12 छात्र और 2 शिक्षकों की मौत हो जाती है। माता पिता चीखते हुए किनारे पर खड़े हैं। मेरा बेटा तो सिर्फ पानी देखने गया था। 25 मई 2024, राजकोट गेम जोन में आग। शनिवार का दिन, गर्मी की छुट्टियों का समय। बच्चे खेल रहे थे टीआरपी गेम जोन में, लेकिन वहां लगी आग ने सब कुछ भस्म कर दिया। 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें 9 बच्चे थे। बचावकर्मी अंदर गए, लेकिन तब तक सब राख हो चुका था। खिलौनों के साथ जली हुई लाशें। इस तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन एक बात सच है, गुजरात की धरती ने पिछले 6 सालों में बहुत कुछ सहा है। कोई बच्चा स्कूल की पिकनिक से नहीं लौटता, कोई बेटी कोचिंग क्लास से राख बन जाती है, कोई बच्चा गेम खेलते खेलते जल जाता है और कोई माँ फ्लाइट से बेटा लाने के इंतजार में सिर्फ राख पा जाती है। ये त्रासदियां सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये टूटे हुए परिवार हैं, अधूरे सपने हैं और उन माताओं की आंखें हैं जिनमें अब आंसू भी नहीं बचे।